नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या सही तरीका हो सकता है इनमें इन्वेस्ट करने का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है या कोई बड़ा कर्ज चुकाना होता है तो उसे फंड्स की आवश्यकता होती है। तो ये फंड्स कंपनी कहाँ से रेज़ कर सकती है, या तो बैंक से लोन लेके, और दूसरा तरीका है कि शेयर मार्केट में जाके शेयर्स इशू करके पैसा रेज़ कर सकती है। लेकिन जब कंपनी शेयर मार्केट में शेयर्स इशू करती है और फंड रेज़ करती है तो उसमें उसकी ऑनरशिप लिक्विडेट होती है, मतलब कि जो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो कम होती है। दूसरा जो तरीका है, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने लोन पे, और जब हम जो साधारण इन्वेस्टर हैं जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें भी बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट कंपनी को पैसा दे दें तो कंपनियों को भी बैंक से कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए और हमें भी बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले या बैंक का कमीशन हटा दिया जाए। इसी समस्या के समाधान के लिए बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है। बॉन्ड्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक टाइप का कर्ज है। बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसी इंटरेस्ट को कहते हैं कूपन। तो जहाँ भी कर्ज होता है वहाँ पे दो पार्टी होती हैं, एक तो कर्ज देने वाला जिसे लेंडर कहते हैं और दूसरा कर्ज लेने वाला जिसे बोरोवर कहते हैं। तो बॉन्ड्स के केस में बोरोवर या तो कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट होती है। जी हाँ, गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स के ज़रिए फंड्स रेज करती है और हर लेवल की गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज करती है और अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड्स करती हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो एक टाइप का IOU होता है। IOU एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कर्ज या डेब्ट के बारे में जानकारी होती है कि कर्ज देने वाला यानी कि लेंडर कौन है, कर्ज लेने वाला यानी कि बोरोवर कौन है, डेब्ट का टाइम पीरियड क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बॉन्ड जो होते हैं बहुत बड़े कर्ज की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि ट्रेडेबल होती हैं, यानी इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदा और बेचा जाता है। वैसे तो बॉन्ड्स बहुत सारी कैटेगरीज़ के होते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर हमें दो मेन कैटेगरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो एक गवर्नमेंट बॉन्ड या G-Secs और दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड वो होता है जब भी कोई गवर्नमेंट, जैसे बड़ी बड़ी नगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करके फंड रेज करती है तो इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं या G-Secs बोलते हैं। गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि डैम बिल्ड करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट फंड रेज करती है। ये जो बॉन्ड होते हैं सोवरेन कैटेगरी के होते हैं, मतलब इनके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, मतलब कि इनमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है। ये वन ऑफ सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी कोई बोरोवर या जिसने कर्ज लिया है वो कर्ज का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं दे पाता है तो इसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ होने के कारण इनमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिलता है। तो इसी तरह प्राइवेट कॉरपोरेशन जब बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या फिर प्लांट एंड मशीनरीज के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए, तो इन बॉन्ड्स को कॉरपोरेट बॉन्ड कहते हैं। इन बॉन्ड्स के साथ क्रेडिट रिस्क जुड़ा होता है। ज़्यादातर बॉन्ड्स हमारे यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इनमें हमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना होता है। इन्हें डेब्ट म्यूचुअल फंड कहते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड की करीब 23 कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनमें हम अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी दो प्रकार के बॉन्ड हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल कराए हैं। पहला तो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्योंकि इसमें गोल्ड के प्राइस में अप्रिशिएशन के अलावा गवर्नमेंट 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है। दूसरा है RBI रिटेल डायरेक्ट गिल्ड बॉन्ड। ये RBI इशू करती है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड ही होते हैं, इनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आल्दो यदि आप न्यू हैं तो यही बेस्ट रहेगा कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, उसमें बेटर डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा।
डेट म्यूचुअल फंड में हम बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट फ़ंड या इमरजेंसी फ़ंड को पार्क करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करने के लिए भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ इनमें वोलेटिलिटी नहीं होती है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें।